जांच में पता चला है कि प्रिंस के शरबत में किसी ने कुछ मिला दिया, कोई जहरीली चीज। क्या? आपके बेटे के शरबत में किसी ने जहर मिला के उसे पिला दिया? आप कह रहे हैं सब ठीक हो जाएगा? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स कोई तुम्हारे बिना परमिशन के टच करे तो तुम लोग क्या करोगे? हम मना कर देंगे। नो। नो मीन्स नो। कामाची क्या हुआ? क्या हुआ आपको? सीढ़ियों से फिसल गया, लगता है पैर फ्रैक्चर हो गया। अब हाथ दीजिए। उठिए। नहीं तुम लोग उठिए। रतन जी कैसे हुआ? आप छत पे क्या करने आए थे? ये सवाल जवाब का टाइम नहीं है, तुम देखो कितना दर्द हो रहा है उसे। चलिए आराम से प्रथा जी। ये माला कहाँ रह गई? माला, माला। इतना क्या सोच रहा है? इतना मत सोच, नहीं तो घुटने में दर्द होने लगेगा। उड़ा लो, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। ओहो, मौका मिला नहीं और मेलो ड्रामा शुरू। अरे सिंपल सा फॉलो अप ही तो है। ये आप समझ नहीं रही हैं। भाई को ना दवाई या जहर से नहीं, इंजेक्शन से डर लगता है। गरीबों के सनी देवल, वो डरता भी है तो इंजेक्शन से। भाई यार, ये दूध अंडे ब्रेड इन सब का क्या हुआ? एक काम कर भाई, इंजेक्शन ले, तो ये दवाई होती है ना, चुल्लू भर पानी बना उसका और डूब मार उसमें। हो गया तुम्हारा? देश आजाद है। अरे अदरक, गलत बात। उसको इंजेक्शन से डर लगता है तो उसमें उसकी क्या गलती? आराम से प्रथा जी, आराम से। आ जाओ। प्रथम, इन्हें क्या हुआ? माला, ये सब कैसे हुआ? वो सीढ़ी से गिर गए। प्रिंस भैया, आपकी तबीयत कैसी है? हम बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। माला, तुम ठीक हो? हाँ। चलो ना तुम्हारी फैमिली के साथ जाके बैठते हैं। चलो। नहीं, हम यहीं ठीक है। प्रिंस, डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया। जी। आप एक काम करिए, पहले प्रथम अंकल को जाने दीजिए, भाई वेट कर लेंगे। अंकल जी, ठीक है, आप आ जाओ पहले। हाँ, अच्छा, चलो प्रथम जी, चलो प्रथम जी, हाथ दीजिए। आराम से। चलो, कोई बात नहीं। वैसे भी प्रिंस को इंजेक्शन से डर ही लगता है। यार, प्रिंस, तुम इंजेक्शन लगवाओगे? बिल्कुल मत डरना, वैसे भी मैं आ गई हूँ ना। थैंक यू करिश्मा। और इंजेक्शन से हमें डर नहीं लगता। फिर भी ऐसे टाइम पे ना किसी स्पेशल का साथ होना अच्छा होता है। ओह, तुम स्पेशल हैं? और हम क्या सुबह से जो यहाँ बैठे हैं? अरे नहीं अदरक, हम तो दुश्मन है ना प्रिंस के। दुश्मन नहीं, जानी दुश्मन है। अच्छा हुआ करिश्मा आ गई, वरना हमारे प्रिंस का क्या होता? करिश्मा, हम ना बिल्कुल ठीक है। शाम को टी शॉप पे मिलते हैं, वो यहाँ भीड़ बहुत है ना, शाम को आराम से बात करेंगे। ठीक है, अगर तुम बोलते हो तो हम बाद में मिलते हैं। बाय, टेक केयर। बाय।
तुम लोगों को हर वक्त मजाक सूझता है यार। अच्छा अच्छा, बहुत मजाक हो गया। वैसे तुम लोगों को क्या लगता है? भाई मुझे तो ये लगता है कि इसके पीछे ना 3-4 और इंजेक्शन ठूसेगा डॉक्टर। मेरा मतलब पहले प्रिंस, अब प्रथम अंकल के साथ एक ही घर में 2-2 एक्सीडेंट्स। ओह, तू तो सीरियस हो गई। किटी आपको क्या लग रहा है? वही जो तुझे लग रहा है। मुझे भी वही लग रहा है। तुझे क्या लग रहा है? वही जो तुझे लग रहा है। अरे तुम में से कोई बताएगा तुम्हें लग क्या रहा है? गड़बड़ लग रही है। एक ही घर में 2-2 एक्सीडेंट्स इतनी जल्दी। लगता है इंजेक्शन की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें। नहीं भाई, किटी सही कह रही है। बेटा, जरूरत तो तुम्हें भी है। वैसे लगता तो मुझे भी यही है यार। काका, दूध उबल गया? जी, मैंने दूध उबालकर उसे ढककर रख भी दिया है। अरे आपने क्यों किया? काका है ना, आप मुझे कब तक मेहमान समझेंगे? ऐसा क्यों कह रही हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं तो क्या, आप अपने मन की बात तो मुझसे शेयर नहीं करती, तो मैंने सोचा कि घर के कामों में हाथ बटाकर इस परिवार का हिस्सा बन जाऊं। मुझे ये नहीं लगना चाहिए ना कि मैं इस घर की मेहमान हूँ। मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। आपसे एक बात पूछूं? पूछिए। कुछ खोया है ना आपने? कोई अपना? नहीं तो आपको ऐसा क्यों लगता है? नहीं, वो उस दिन आपको कहते हुए सुना था, इसलिए। अपनों को खोने की इतनी परवाह कब से होने लगी आपको? वैसे आप नहीं बताना चाहती हैं तो कोई बात नहीं। कुछ चीजों को छुपाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जो जिंदगी में बची हुई शांति है ना, वो बनी रहती है। और वैसे भी खोना और पाना तो जिंदगी की रीत है। माला, सब ठीक है ना? कुछ दिनों से आप बहुत परेशान लग रही हैं। हमें पता है आप क्यों परेशान है। प्रथम फूफा जी के लिए ना, आपके बहुत क्लोज है ना, और आप तो उनकी फेवरेट हैं, राइट? वो डॉक्टर अर्जुन ने प्रिंस भैया के बारे में क्या कहा? भाई एकदम ठीक है, पर जिन्होंने भी उनके ड्रिंक में वो मिलाया था ना, उसे हम छोड़ेंगे नहीं। ये आप अपना मूड फ्रेश रखिए और प्रथम फूफा जी को हमारी तरफ से विश करिएगा। तारा, कहाँ रह गई थी? चले? अब श्योर है ना, हमें ये करना चाहिए। और कोई बेटर ऑप्शन है तेरे पास? नहीं, पर अभी कुछ मिलेगा? तारा, इस लॉजिक से तो हम ट्राई करना नहीं छोड़ सकते ना। और वैसे भी किट्टी के होते हुए इम्पॉसिबल पॉसिबल ना बन जाए। इम्पॉसिबल। चल। थोड़ी
देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ माला। नहीं उसको बाद में रख लें, इसमें बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, तुम्हें अच्छे लगे। और मैं ये रख के आती। बाद में रख लेना माला। आ जाओ, मैं तुम्हें चॉकलेट्स खिलाता हूँ ना, आ जाओ। आधा फूल आधा फूल आधा फूल आधा फूल आधा फूल आधा फूल। फूफा जी, जो सीक्रेट है ना, किसी को बताना मत। मैं तुम्हारा फूफा हूँ, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ बस। फूफा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, सब मेरा वेट कर रहे हैं। थाली लेके जाना है, प्लीज प्लीज छोड़िए, प्लीज छोड़ दीजिए मुझे प्लीज। फूफा जी अरे प्लीज छोड़ दीजिए। तो ऐसे में अगर आपको उनका टच अच्छा ना लगे तो आप लोग क्या करेंगे? मना कर देंगे। नो मीन्स नो, फिर चाहे वो अनजान हो या फिर कोई रिश्तेदार। अगर ऐसी घटना किसी के साथ भी होती है तो चुप नहीं रहना है। आप अपने माता पिता से या अपने घर के बड़े बुजुर्ग से अपनी बात कहेंगे। अरे चल बाहुबली यार, फट, इज्जत का सवाल है मेरी। अरे किट्टी तारा भी वहां पहुंच गए होंगे भाई। चल, एक तो ये ब्यूटी आंटी बेटा बेटा कह के हर जगह बिठा लेती है। अरे आंटी जी हट जाओ ना, मजा आ रहा हूं मैं ये। अरे यार अदरक, तुम कब आए? मेरे आने से तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो मुझसे एड्रेस पूछ रहा था तो मैंने उसे बता दिया एड्रेस। उसने पूछा, तुमने बता दिया, तो बात खत्म हो गई ना। टेंशन क्यों है इसमें? हाँ हाँ, मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। ओके बाय बाय, टाटा। ये टीचर लोग झूठ बोलने की इतनी गंदी एक्टिंग क्यों करते हैं यार? से ऐसा कर क्यों रही थी? खैर, देश आजाद है। अरे बाहुबली, अरे अच्छा हुआ तू आ गई। चल जल्दी से कपड़े बदल ले, फिर तुझे खाना खिला के फूफा जी को हॉस्पिटल खाना देने भी जाना है। माँ खड़ी क्या है, बैग तो उतार। तो सुनते क्यों नहीं है एक बार में? बेटा प्रथम जी भूखे होंगे वहां पे। माँ मुझे आपको कुछ बताना है। वो बाद में बता लियो, अभी इतना जरूरी है क्या? माँ इससे ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। क्या शैतानी की है? मार्क्स कम आए टेस्ट में। क्या हुआ स्कूल में? स्कूल में नहीं माँ, घर में। पर हुआ क्या है? माँ वो प्रथम फूफा जी अच्छे नहीं है, वो बहुत गंदे है। क्या अनशन बकवास कर रही है तो ये? माँ वो बहुत गंदे आदमी है। तू पागल है क्या? वो कितना प्यार करते हैं तेरे को, कितने गिफ्ट्स लेके आते हैं तेरे लिए, और ऐसे बोले कि उनके लिए? माँ लेकिन वो मुझसे जैसे बर्ताव करते हैं वो अच्छा नहीं है माँ। अच्छा, हॉस्पिटल में है वो, वहां से क्या किया उन्होंने ऐसा? माँ वो मुझे गलत तरह छूते हैं।
बड़बड़ बढ़ा रही है तू? हाँ? क्या बोल रही है? माँ उस दिन और फिर उन्होंने मुझे बरसाती पर बुलाया। प्लीज छोड़ दो मुझे, वरना मैं बुआ को बता दूंगी। अगर बुआ को बताई ना तो तुम्हारी बुआ का वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर रोएगी, जैसा तुम अभी रो रही हो। छोड़ो, प्लीज छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो मुझे। मुझे बचा लो माँ, माँ प्लीज मुझे बचा लो। मामा बिल्कुल अच्छे नहीं है, मुझे उससे बहुत डर लगता है माँ। माँ बहुत गंदा फील होता है। अब बुआ जी को भी बता दो कि वो बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं है। नहीं, तू बुआ जी से कुछ नहीं कहेगी, समझी? कुछ नहीं कहेगी तू। क्यों माँ? बेटा देख, तूने मुझे जो बताया ना वो तो किसी से नहीं कहेगी। बेटा जो कुछ हुआ उसे भूल जा उसे। पर माँ देख, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। आइंदा से तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तू बस उनके आसपास भी मत घूमना, हाँ? बेटा समाज में ये बात पता चलेगी तो तेरी बुआ की शादी टूट जाएगी। तू ये चाहती है कि तेरी वजह से तेरी बुआ दुखी हो? तू ये चाहती है? नहीं ना? तो बस फिर तू चुप रहेगी। आ जाओ, मैं दोनों आ जाओ। हमें ऊपर जाना है, कैसे जाए? देश आजाद है। बता दीजिए हम यहाँ क्यों आए हैं। यहाँ ना वो नेटवर्क की कमी थी, इस वजह से आए। तेरा टैब भी चल जाएगा। चुप कर। देख तारा, माला के घर के अंदर घुसने का सबसे आसान तरीका यही है। छत से नीचे जाने का रास्ता सीधा किचन में खुलता है। तो शायद प्रिंस की ड्रिंक में भी जहर ना किचन के आसपास ही मिलाया होगा। सब लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, तो क्लूज ढूंढने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। एक बार प्रूफ मिल जाए ना तो जिसने भी ये किया उसे छोड़ेंगे नहीं। गद्दाधारी भीम शांत, समझ नहीं आ रहा भाई की मुंह में ऐसी बह रही है। क्यों तावली ज्यादा हो रही है कि बावली ज्यादा हो रही है? तारा तू टेंशन मत ले, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। अब चलो वहां चेक करते हैं। क्या है? चलो इधर। देखा अदरक का जुगाड़। यहीं से गिरे प्रथम अंकल। क्या तू अंदर है क्या? इसमें पैर मत रखो। देखा बेटा, जासूस अदरक का कमाल। सारी सीढ़ियां सूखी हैं, बस इसी पे तेल या ग्रीस जैसा कुछ डाला हुआ है। इसका मतलब किसी ने जानबूझ के सिर्फ इसी सीढ़ी पर फिसलन बनाई है।
लेकिन क्यों? लीजिए ना। हो गया बस। नहीं नहीं नहीं, आप खाइए। नहीं बस हो गया। मैं बोल रही ना, खाइए। और ये हम अब लास्ट खाएंगे। आ करो। प्रथम फूफा जी अच्छे नहीं है, बहुत गंदे हैं। माँ, वो मुझे गलत तरह छूते हैं। नमस्ते प्रथम जी, कैसा लग रहा है अब? से तो अच्छा है। लाइए पैर दिखाइए, चेक करता हूँ। थोड़ा लेफ्ट राइट, थोड़ा आगे पीछे करेंगे। पेन तो नहीं हो रहा आपको? गुड प्रोग्रेस। जी सुनिए, अब ये ठीक है तो आप हॉस्पिटल की फॉर्मेलिटीज पूरी करके इनको घर ले जा सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा कि इनके पैर पे प्रेशर ना आए। जी डॉक्टर। बेटा देख, तूने मुझे जो बताया ना वो तो किसी से नहीं कहेगी। जो कुछ हुआ उसे भूल जा उसे। पर माँ, देख, मुझे इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। समाज में ये बात पता चलेगी तो तेरी बुआ की शादी टूट जाएगी। तू ये चाहती है कि तेरी वजह से तेरी बुआ दुखी हो? फूफा जी प्लीज मुझे जाने दीजिए, छोड़िए प्लीज। बुआ को बताई ना तो तुम्हारी बुआ का वो हाल करूंगा कि जिंदगी भर रोएगी। मुझे पता है क्या लग रहा है, ये ना जानबूझ के जाल बिछाया गया है। क्योंकि इतनी इजीली सिर्फ ऊपर वाली सीढ़ी पे ऑयल डालना कोई फैमिली वाला ही कर सकता है। माला, माला, आपने जो केमिकल खाया उसे थूकिए जल्दी। प्रथम फूफा जी ने जो मेरे साथ किया है उसके बाद मैं जिंदा नहीं रहना चाहती।